Hello, my dear viewers and my dear students. How are you all? I, Divya, Assistant Professor, Kanodia PG Mahila Mahavidyalaya. I welcome you all on my channel, Learn Computers with Divya. And in today's video, we will discuss about what is a formula, how do we write a formula, and what do you mean by a formula in Microsoft Excel. ठीक है, आज की क्लास में हम बात करेंगे फॉर्मूले की. आज के वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्मूले की कि फॉर्मूला क्या होता है इन एक्सेल. What do you mean by Excel? It means obviously Microsoft Excel. Okay. Now formula क्या होता है? हमने ये देखा है, we know that in Microsoft Excel we normally use Microsoft Excel for calculation purposes and for summarizing the data of our शीट. हमारी जो शीट का डेटा होता है उसको हम समराइज़ करने के लिए, एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को, और कैलकुलेशंस के लिए हम यूज़ में लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को. नाउ वेन एवर वी टॉक अबाउट एनी मैथमेटिकल फॉर्मूला, तो फॉर्मूला से हमारे दिमाग में क्या आता है? कुछ कैलकुलेशन करना, है ना. फॉर्मूले को नॉर्मली हम क्यों यूज़ करते हैं? वी यूज़ अ फॉर्मूला फॉर सम कैलकुलेशन पर्पज़. सो फॉर कैलकुलेशंस वी यूज़ फॉर्मूलाज. अब फॉर्मूले क्या होते हैं? फॉर्मूले देखो बिल्ट इन दो तरह के फॉर्मूले होते हैं. एक फॉर्मूला तो होता है जो कि हम खुद लिखते हैं, ओके, इट इज़ रिटन बाय यूज़र, एंड अनदर फॉर्मूला इज विच इज़ ऑलरेडी गिवन टू अस बाय द सिस्टम, जो हमें ऑलरेडी सिस्टम के द्वारा दिया जाता है. ठीक है, विच इज़ गिवन टू अस बाय द सिस्टम. सो वन इज विच इज़ रिटन बाय द यूज़र एंड वन आर the built-in formulas provided by the system, या already which are written by the system and हमें सिर्फ उनको यूज़ करना होता है. ठीक है, तो built-in formula होता है और one which the user writes. अब देखिए whichever formula we use, कोई भी formula हम यूज़ करते हैं, it always starts with an equals to sign. Okay, any formula, this is the key term I must say. ये key term है जो आपको key note है which you need to know. ये आपको ज़रूरी है याद रखना, क्योंकि exam point of view it is very very important from exam point of view that what does the formula starts with. ठीक है, you might be given several options like a parenthesis, ठीक है, और आपको कुछ इक्वल्स टू साइन दे दिया, आपको कोई हैश का सिंबल दे दिया, आपको कुछ भी दिया जा सकता है. ओके, तो आपको ये याद रखना होता है कि फॉर्मूला जो होता है हमेशा इक्वल्स टू साइन से ही स्टार्ट होता है. ठीक है, ये आप प्लीज़ इसको याद रखिएगा, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद एन इक्वल्स टू साइन. अब देखो मैं कहीं भी अगर इक्वल्स टू लगा रही हूँ तो उसके बाद में मैं अगर कर्सर को कहीं भी लेके जा रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ तो उस सेल का एड्रेस आ रहा है इसमें, है ना. ये क्यों आ रहा है? क्योंकि जब भी इक्वल्स टू साइन डिटेक्ट करता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो वो ये समझता है कि हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, और फॉर्मूला लिखने के लिए हमें कोई ना कोई डेटा चाहिए होगा. वी नीड सम डेटा एंड दैट डेटा इज टेकन अप बाय द सेल, जिसको भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं. देखो जहाँ भी मैं क्लिक कर रही हूँ उस सेल का नाम इसमें ब्लू कलर से हाईलाइट होके ऑटोमेटिकली आ रहा है ना. देखो इट इज़ G5, इट इज़ F11, इट इज़ B3, जो भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो लिखा हुआ आ रहा है. क्यों आ रहा है? क्योंकि फॉर्मूला अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने सबसे पहले कोई फॉर्म इक्वल्स टू साइन देखा, उसके बाद में आप कहीं भी क्लिक करोगे तो वो उसको उस सेल के एड्रेस को लेगा. ठीक है, अब अभी क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि मैंने इक्वल्स टू से पहले यहाँ पे एक स्पेस दे रखा है. देखो मैं स्पेस रिमूव करती हूँ, अब मैं जैसे सेलेक्ट करूँगी उसको ले रहा है. समझ में आ गया होगा आपको. A formula always starts with an equals to sign in Microsoft Excel. So please make sure आप ये चीज़ भूलें नहीं. It is very very important from Viva point of view. आपके Viva के point से भी बहुत important है ये चीज़. और आपके हर कोई भी क्वेश्चन है, आप एग्ज़ाम में आप अपना प्रैक्टिकल दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो यू शुड नो दिस कि अ फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट्स विद एन इक्वल्स टू साइन. तो अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो आपको उसे इक्वल्स टू साइन से स्टार्ट करना पड़ेगा. अब हम लिखते कैसे हैं फॉर्मूला? जस्ट सी, दो तरह का फॉर्मूला मैंने आपको बताया. वन इज विच इज़ रिटन बाय द यूज़र,
तो जो यूज़र से के थ्रू लिखा जाता है वो कैसे लिखते हैं हम, सबसे पहले हम लगाते हैं इक्वल्स टू साइन। सपोज करो मुझे 4 नंबर्स का कैलकुलेशन करना है ना, तो मैंने लिखा इक्वल्स टू, फिर मैंने लगाया ब्रैकेट एंड हियर आई राइट 4 नंबर्स। ठीक है, लेट मी प्रेस द एंटर की। अब तो कुछ भी नहीं आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ रहा है एरर। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने फॉर्मूले का नाम नहीं दिया। अगर मैं खुद कोई फॉर्मूला लिख रही हूँ तो उसमें मेरे को 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज़, आइदर इट शुड कंटेन 2 थिंग्स, ओके। आइदर इट शुड कंटेन अ बिल्ट इन फॉर्मूला, नेम, और इट शुड कंटेन एन ऑपरेटर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके कभी भी इस टाइप का एरर आए, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, अगर मैंने एक सिंपली इक्वल्स टू लिख के और यहाँ पे मैं कोई वैल्यू लिख देती हूँ और उसको एंटर करती हूँ, तो इस टाइप का मेरा कुछ एरर आएगा। अगर इफ़ यू गेट सच एन एरर, इट मीन्स देर इज़ अ मिस्टेक कि आपने कोई या तो इसमें से 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, या तो आपने यहाँ पे कोई बिल्ट इन फॉर्मूला नहीं लिखा है, नाम नहीं लिखा है मतलब फॉर्मूले का, या फिर आपने ऑपरेटर नहीं लगाया। ठीक है, अब देखो ऑपरेटर लगा के पहले मैं आपको बताती हूँ कि हाउ कैन वी सॉल्व यूजिंग ऑपरेटर। 3 + 4 एंटर, आगे आंसर सिंपली लिखना है जैसे हम मैथ्स में करते हैं नॉर्मली। वी यू राइट द ऑपरेटर इन बिटवीन द ऑपरेंड्स। जो ऑपरेंड्स होते हैं या जो नंबर्स होते हैं जिन पे हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, सपोज आई राइट 6 + 7 या 6 + 6, so will it work? Let us check. No, it will not work. It will consider this text as a simple text. ये इसको फॉर्मूला की तरह ट्रीट ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? मैंने आपको बताया था अगर आप फॉर्मूला लिख रहे हैं तो आपको इक्वल्स टू लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ़ यू आर राइटिंग अ फॉर्मूला, प्लीज़ पुट एन इक्वल्स टू साइन। अगर आपने इक्वल्स टू साइन नहीं लगाया, the formula will not work, okay? It will not do the calculation, it will simply treat it like normal text. All right, now let us see. अब आता है, yes it's coming, okay? Now very important thing I'm telling you, ये तो हमारा टेक्स्ट है, ये हमारा सेल है। सेल में जो हमारा रिजल्ट आता है फॉर्मूले का वो शो होता है। लेकिन अगर मुझे फॉर्मूला देखना है तो वे विल आई गो? आई विल गो टू द फॉर्मूला बार। दिस इज द फॉर्मूला बार। ये जो आपको वाइट एरिया दिख रहा है, यहाँ पे पूरा वाइट बॉक्स दिख रहा है, दिस इज द फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में आपको एक्चुअल फॉर्मूला दिखेगा एंड इन द सेल यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला। सो प्लीज मेक श्योर if you want to check the formula, either you double click on the cell, अगर आप सेल पे डबल क्लिक करेंगे जहाँ पे आपका रिजल्ट आ रहा है तो भी आपको फॉर्मूला दिख जाएगा, देखो, या फिर सिंपली सेल पे क्लिक करो और ऊपर जाके उस सेल में जो एक्चुअल वैल्यू इंसर्ट कराई गई है दैट यू कैन सी, ओके। सो दिस इज हाउ वी राइट अ सिंपल फॉर्मूला विदाउट यूजिंग अ बिल्ट इन फंक्शन। अब अगर बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, देखो कुछ ऐसे कॉमन ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ कॉमन ऑपरेशंस होते हैं जिनको नॉर्मली हम कैलकुलेशंस में यूज़ करते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज, टाइम एंड डेट फंक्शन। बहुत देयर आर न्यूमरस फंक्शंस। एक्सेल इज an expert application for using these functions and applications only, okay? So here in Excel we have huge lots of functions here, और फॉर्मूलाज हमें मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, देखो फॉर्मूला टैब में, ये फॉर्मूला टैब है, ओके, इन द रिबन पे हमें मिलता है फॉर्मूला टैब। फॉर्मूलाज में जाके हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कोई भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इनको अलग अलग फंक्शंस और दीज फॉर्मूलाज देयर आर कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, दे आर ग्रुप्ड अंडर डिफरेंट कैटेगरीज लाइक मैथ्स फंक्शंस or date and time, text functions, logical, financial, auto sum functions. So these are the common functions which are provided to us. अब इनमें भी बहुत लंबी लिस्ट होती है, देखो हर कैटेगरी में आपको बहुत लंबी सी लिस्ट मिलेगी फंक्शंस की, एंड यू कैन जस्ट सेलेक्ट द डिजायर्ड फंक्शन फ्रॉम हियर एंड यू कैन यूज देम इन योर शीट, ओके। सो देखो अब फंक्शन लिखने के लिए मैं आपको आज जो बताने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द सम फंक्शन। सो इक्वल्स टू लिखना तो बहुत ज़रूरी है। इक्वल्स टू के बाद में ऐड नाम का कोई फंक्शन नहीं होता, देखिए, ओके।
फंक्शन हमारा क्या होता है, सम। सो इफ यू राइट ए, आपको देखो नीचे कहीं ऐड नज़र नहीं आ रहा है, इसकी ड्रॉप डाउन में नहीं आ रहा ना नज़र, क्यों? क्योंकि ऐड नाम का कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है। अगर आपको दो नंबर्स का एडिशन कराना है या दो से ज़्यादा नंबर्स का एडिशन कराना है तो उसके लिए वी यूज़ द फंक्शन सम। अब देखो, आप जैसे ही एस लिखोगे, एस से स्टार्ट होने वाले सारे फंक्शन यू विल गेट, देन यू राइट SUM, और यू कैन जस्ट सेलेक्ट फ्रॉम हियर, यहाँ से भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। वंस यू सेलेक्ट इट, अभी मैंने सम इफ सेलेक्ट किया तो सम इफ आया, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट सम। जैसे ही मैंने सम पे क्लिक किया तो सम मेरा लिखा हुआ आ गया इस बॉक्स में, सेल में, एंड यहाँ पे आपको ये फॉर्मूले का लिखने का तरीका, और यू कैन से हियर यू गेट the way of writing the formula, how you should write the formula. So here I am writing equals to sum, then parenthesis बहुत ज़रूरी होता है किसी भी फंक्शन के नाम के बाद में, parenthesis बहुत ज़रूरी होता है, parenthesis लगेगा। अब they are saying number 1 कॉमा number 2 and so on। आप चाहें तो आप अपने नंबर्स को कॉमा लगा के लिख सकते हैं, जैसे 2 3 4 5 6 7 एटसेट्रा, देन क्लोज द ब्रैकेट और पैरेंथेसिस, प्रेस एंटर की। आपको आपके जो भी आपने नंबर्स एंटर किए थे उन सब का आपको सम मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, दिस इज द ऑटो सम फंक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द ऑटो सम फंक्शन। इस सम फंक्शन को बोला जाता है ऑटो सम फंक्शन। देखो ये वाला जो हमारा सम फंक्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो सम फंक्शन। अब देखिए, अगर ये तो डेटा जो मैंने डाला, इसमें जो नंबर्स मैंने डाले, दीज वर आई एंटर्ड दीज नंबर्स, बट व्हाट इफ आई हैव ऑलरेडी सम नंबर्स हियर विद मी। सपोज आई हैव दिस टेबल, सपोज मेरे पास में ये एक टेबल है और इस टेबल में मेरे पास में कुछ वैल्यूज़ हैं। अब मैं क्या चाहती हूँ, आई वांट कि ये जो मेरी वैल्यूज़ हैं ये सब ऐड होके नीचे आ जाए। तो इनको ऐड कराने के लिए व्हाट विल आई डू, आई विल सिंपली राइट इक्वल्स टू, I will write equals to sum, इसको बोल्ड कर देती हूँ so that I will write equals to sum। जैसे ही मैं SU डालूंगी वैसे ही मेरे पास में sum आ जाएगा, तो मैं उस पर डबल क्लिक भी कर सकती हूँ या फिर I can even write sum। then ये जो नंबर्स हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं जो हमारे यहाँ पे न्यूमरिक फॉर्मेट में लिखी है, हम क्या करेंगे, मैं सबसे पहले either if I want I can write the address of each and every cell। जैसे इस सेल का एड्रेस क्या है, it is C42, it is C43, C44, C45 and C46। अब मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ C43, C44, C45, C46। ओके, देखो जैसे जैसे मैंने ये नंबर्स ये सेल के एड्रेसेस लिखे, वैसे वैसे वो सेल्स हाईलाइट हो गए। एंड कैन यू सी द डिफरेंस इन द कलर ऑफ दीज सेल्स, जिस तरह से ये सेल्स हाईलाइट हुए हैं उनके आप कैन यू सी द डिफरेंस इन द, नाउ व्हेन आई प्रेस एंटर की इन सब का सम मुझे मिल जाएगा। बट दिस इज़ अ वेरी टीडियस टास्क कि आप एक एक सेल का बैठ के एड्रेस लिखो। तो इसके लिए एक्सेल हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है जिसको हम बोलते हैं रेंज को सेलेक्ट करना। ठीक है, वी स्पेसिफाई द रेंज ऑफ द नंबर्स या ऑफ द डेटा जो हमें चाहिए हमारे फॉर्मूले के लिए। तो वो रेंज हम कैसे देते हैं, देखिए हमने लिखा था यहाँ पे इक्वल्स टू सम ब्रैकेट, सेलेक्ट द फर्स्ट नंबर। जो सपोज आपकी लाइन से कुछ नंबर हैं, कुछ सीरीज में आपके नंबर लिखे हुए हैं, कुछ एक साथ सीक्वेंस में आ रहे हैं, सबसे पहले सेल को सेलेक्ट कीजिए, अप्लाई कोलन। कोलन क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज द कोलन। ठीक है, ये हमारा कोलन होता है। कोलन अप्लाई करो और लास्ट सेल पे क्लिक कर दो। ठीक है, कोलन अप्लाई करिए और कोलन अप्लाई करके जस्ट क्लिक ऑन द लास्ट सेल। जैसे ही आप लास्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो वो पूरी रेंज, फर्स्ट वाला जो आपने सेल सेलेक्ट किया उससे लेके लास्ट सेल तक सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। एंड देन यू कैन क्लोज द पैरेंथेसिस, प्रेस एंटर की।
आ गया हमारा रिजल्ट. सो दिस इज हाउ वी राइट formulas in Excel, and this is how we use the built-in formulas in Microsoft Excel. We will discuss more on this topic in our next video lecture. जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है उसमें हम इस टॉपिक पे और भी आगे डिस्कशन करेंगे कि हम और किस किस तरह से अपने फॉर्मूले को लिख सकते हैं, और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग. एड्रेसिंग के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से होते हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में. एड्रेसिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई मस्ट से. सो प्लीज़ view and watch carefully the next video lecture and this video lecture, because excel में अगर हम excel की बात कर रहे हैं तो हमसे एग्जाम में डेफिनेटली फॉर्मूले से रिलेटेड पूछा जाएगा, फंक्शन से रिलेटेड पूछा जाएगा, रेफरेंसिंग से रिलेटेड पूछा जाएगा, और सेल एड्रेसिंग से पूछा जाएगा रिलेटेड. सो ये टॉपिक्स तो आपको आने ही आने चाहिए. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. प्लीज़ डू वॉच दीज वीडियोज़ and like and share these videos and subscribe to my channel if you haven't done yet. Okay, thank you.